जो कोई भी बोल रहा था। एनीवेज, सो दिस इज इट्स डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोपाइथन। इसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का मॉड्यूल है, ठीक है। उसके अलावा पार्सिंग आप कर सकते हैं GFF फाइल्स की सॉरी, और उसके अलावा फाइलोजेनेटिक ट्रीज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से लेकर से रिलेटेड यहाँ पे एक पूरा पूरा मॉड्यूल मौजूद है। सर्च इनपुट आउटपुट सर्च आईओ के नाम से एक वो है मौजूद है। सीक्वेंस की एक पूरी क्लास है इसमें। सो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैकेज, इसका एक अलग से पैकेज है। अगर हम इसको मैं खोलता हूँ सेपरेट उसमें टैब में, तो लेट्स सी इसमें क्या है। सो बेसिकली सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो मॉड्यूल है अलाइन आईओ के नाम से, ठीक है। बायो डॉट अलाइन आईओ के नाम से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स इसमें जो जो एक्सेप्टेबल हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, फास्टा है, क्लस्टर है एंड सो ऑन। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है। इनपुट आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है, ये रीड और पार्स दोनों कर सकता है। और उसके अलावा आउटपुट आपको कैसे दे सकता है, कोई फॉर्मेट आप डिफाइन कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट करके, ठीक है, आउटपुट की। और फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन भी आप यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इस अलावा दूसरे मॉड्यूल्स भी हैं। अब हम हर किसी में तो मैं क्या में जाना सही नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक और खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मिशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, जीनोटिपिक डिसइक्विलिब्रियम है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन है। ये सारे जो वो टेस्ट आप कर सकते हैं, एफ टेस्ट कर सकते हैं, नल अलील फ्रीक्वेंसीज, अलील साइज बेस्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मच मोर। अच्छा, ये सब आप टास्क कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को एक्सेस करके, जीन पॉप के नाम से जो मेथड है इसमें, इस लाइब्रेरी में, उसको यूज करते हुए। उसके अलावा सिलेक्शन डिटेक्शन वाया, ये मेथड है। ये सारे मेथड के नाम है, सेम कोल टू, फास्ट, सेम कोल टू एंड सो ऑन। सो ये इनके थ्रू आप इनको कर सकते हैं, लेकिन इसमें पाइथन प्रोग्रामर्स might want to consider PyPop for which include intra population frequencies statistics. सो बेसिकली पाइपॉप के नाम से एक अलग से लाइब्रेरी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिम्यू पॉप के नाम से एक अलग से लाइब्रेरी है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इनके भी स्पेशलाइज टास्क हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड। ये फॉरवर्ड टाइम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। आई नेवर नो व्हाट डज दैट मीन। शायद आपने पढ़ा हुआ तो आपको ज़्यादा बेहतर से पता लग जाएगा। ये आपके ट्यूटोरियल में सब मौजूद है, यहाँ पे ट्यूटोरियल जो PDF की फॉर्म में दिया गया। ट्यूटोरियल को वैसे ओपन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। सो कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, आप यहाँ से भी इसमें जा सकते हैं। एंड सीक्वेंस क्लास के बारे में देखते हैं। सीक्वेंस क्लास का इंट्रोडक्शन है, सीक्वेंस आईओ का है, सीक्वेंस ओके। सो ये सीक्वेंस क्लास है, और सीक्वेंस क्लास जो है उसके आप सीक्वेंस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल भी दी हुई है वर्किंग। ये लाइब्रेरी को एक्सेस करना है। माईसेक के नाम से ये एक उसका एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और उसको जैसे सीक्वेंस पे साइन किया है तो ये सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को साइन हो गया है एंड सो ऑन। इसको हम आस्ते आस्ते देखेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको बताने के लिए कि ये
बायो पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल्स मौजूद है। सो बेसिकली ये एक अलग से मैंने पहले से खोला हुआ था कि क्विक स्टार्ट है विद बायो पाइथन। ठीक है, ये इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपसे व्हाट्सएप पे। और सो बेसिकली इसमें जनरल ओवरव्यू ऑफ पाइथन है, और फिर सीक्वेंसेस में आप कैसे उनके साथ मतलब काम कर सकते हैं, सीक्वेंस क्लास को, इसकी मॉड्यूल को एक्सेस करते हुए सीक्वेंस फाइल्स को पार्सिंग करना। ठीक है, फास्टा फाइल की पार्सिंग है, जेनबेंग पार्सिंग की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। बायोलॉजिकल डेटाबेस से कनेक्ट होना। ठीक है, इसने वैसे लिखा हुआ है कि चैप्टर 10 में एक्सपेजी से आप कनेक्ट होना है, तो चैप्टर 10 और चैप्टर 9 को आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में इट इज़ रेफरिंग टू दिस थिंग। ये वही चीज़ है बेसिकली। और अब इसको इसमें चैप्टर्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं वैसे बेसिकली। आई गेस 23 चैप्टर्स। सो दैट्स अ लॉट एक्चुअली। और आप इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं जस्ट इन केस आप किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम इस सारे को तो कवर ऑब्वियस बात नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर दे सकते हैं कि आपके पास अगर आपने सीक्वेंस कोई बेसिक हैंडलिंग, उनकी पार्सिंग आपने ऑनलाइन डेटाबेस से कनेक्ट होके वो कैसे एक्सेस करना है, ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं। सो इससे रिलेटेड ये ट्रांसलेशन टेबल्स हैं। ठीक है, दैट इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली। जस्ट पाइथन की छोटा सा कोड लिख के आप ये देखें, थोड़ा सा कोड लिख के आप इसे सब चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस सब्जेक्ट्स है। लेट्स जस्ट सर्च दिस थिंग फॉर अलाइनमेंट। सो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट एक अलग से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगल अलाइनमेंट, मल्टीपल अलाइनमेंट्स, एम्बिगुअस अलाइनमेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे दी हुई हैं। अगर मैं इस पे चलता हूँ तो लेट्स सी। सो दिस इज योर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, चैप्टर 6 में दिया गया है। इसमें एग्जांपल भी दी गई हैं, इसमें कोड दिया गया है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर टास्क, एम्बिगुअस अलाइनमेंट, इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। ये सारी एग्जांपल विद स्मॉल कोड दी हुई है। सो इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे साथ साथ, सो दैट आपका किसी का इंटरेस्ट अगर इसमें बन सके। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई और टास्क आप बताएं जिसको हम जो आपका बड़ा कॉमनली होने वाला टास्क है, जिसको हम इसमें सर्च कर सकें। जी, किसी के जहन में कोई आ रहा है टास्क? जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आई है चलते चलते, कि इसमें मैट्रिक्स भी आपके पास मौजूद हैं डिफरेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स हैं, स्कोरिंग मैट्रिक्स भी इसमें मौजूद होंगे यकीनन। और हाँ, क्लस्टर एनालिसिस इसमें मौजूद है। 15 चैप्टर में क्लस्टर एनालिसिस मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ मेथड्स और एल्गोरिथम मौजूद हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, calculating cluster properties and handling cluster tree view type files, and that's that. So that's really good actually. मोटिव के लिए जो है वो उसके लिए आपके पास एक अलग से मौजूद है सीक्वेंस मोटिव एनालिसिस। सो दैट इज रियली कूल। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे भी ख़त्म करता हूँ। इससे रिलेटेड आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी है, आपने जस्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू हो, और ये आपने मुझे
10 यूजेस बताने हैं कि जो आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, जो 10 टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी के डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए 10 टास्क जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आपने मुझे लिस्ट करके आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे अगले लेक्चर में हम लोग इसको आप मुझे प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? देंगे। तो वो कैसे आप देंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सो अभी के लिए मेरे ख़्याल में इतना ही रखते हैं। सो या आई गेस